देखो बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में फर्क क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन बिजनेस करता है। मतलब सपोज करो कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैं हूं मिस्टर ए, मैंने सोचा क्यों ना एक पेन बनाता हूं, पेन बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया। अब मैं उस बिजनेस का 100% मालिक हूं, तो कल अगर वो बिजनेस 10 लाख रुपए कमाएगा, पूरे के पूरे 10 लाख किसके? मेरे। कल उस बिजनेस को नुकसान होता 5 लाख का पूरा नुकसान किसका? मेरा। तो यहां पे कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, पूरा का पूरा जो मालिक ही मैं हूं, तो सारा प्रॉफिट मेरा, सारा लॉस मेरा, तो कोई झंझट ही नहीं है। पर पार्टनरशिप में क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। भाई अब बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो मैं अकेला नहीं कर सकता, तो मैंने अपने दोस्त को बोला या अपने नोन को बोला कि हम दोनों मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए ना, तो इसको मैं बोलता हूं पार्टनरशिप। अब जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो बट ऑब्वियस कल अगर इस पार्टनरशिप फर्म को फायदा होता है, सपोज करो फायदा हुआ 10 लाख का, तो वो 10 लाख रुपए किसको बटेंगे? बट ऑब्वियस अगर इस पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर है, तो पार्टनर ए और पार्टनर बी दोनों को बटेंगे। पार्टनर ए को 5 लाख, पार्टनर बी को 5 लाख मिलेंगे, जो भी उनका रेशियो डिसाइड होगा। तो यहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन इन्वॉल्व होता है, और पार्टनरशिप में एक से ज्यादा, मतलब दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इसको मैं बोलता हूं पार्टनरशिप बोलता हूं। पर एक प्रॉब्लम आ गई, जहां पे दो लोग इन्वॉल्व हो गए ना, वहां पे झगड़ा होता ही होता है। अरे यार, आप अपना रूम, अगर अकेले रूम आपका है तो आपका कोई झगड़ा नहीं होगा उस रूम से को लेके, बट अगर आप वो रूम शेयर करोगे किसी से, तो बट ऑब्वियस वहां पे झगड़ा होगा, डिस्प्यूट होगा, नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन नेचर है। तो पार्टनरशिप फर्म में झगड़े होते हैं पार्टनर्स के बीच में। फिर झगड़े किस बात पे? अरे भैया जैसे कि किसको क्या सैलरी मिलेगी, पार्टनर ए को कितनी सैलरी मिलेगी, पार्टनर बी को कितनी सैलरी मिलेगी, कितना प्रॉफिट ए को मिलेगा, कितना प्रॉफिट बी को मिलेगा, कौन सा बिजनेस कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर, वगैरह वगैरह बहुत सारे झगड़े होते हैं। तो इन झगड़ों को निपटाने के लिए, क्लियर करने के लिए हम लाते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये हमने गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है जिसमें ज्यादातर जो झगड़े हैं वो वहां पे यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। और हम क्या बनाएंगे? पार्टनरशिप डीड बनाएंगे। अभी हम सब डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, और वहां पे सारे पार्टनर साइन करेंगे, और जितने भी जो झगड़े होते हैं वो 99% झगड़े यहां पे पार्टनरशिप डीड के अंदर सॉल्व हो जाते हैं। इसमें लिखा हुआ होता है किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको कितना सैलरी मिलेगी, कौन सा पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, वो हम सब करेंगे। क्लियर है? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है इंडिया ये अपने पार्टनरशिप को। ओ समझ गया सर। तो सर कोई पार्टनरशिप फर्म की कोई डेफिनेशन भी है क्या? हाँ है ना, डेफिनेशन होती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन नंबर 4। क्या बोलता है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब ये डेफिनेशन क्या बोलती है? इट इज अ रिलेशनशिप, बट ऑब्वियस जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उन दोनों में एक रिलेशन बन जाता है बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। अगर हम कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस प्रॉफिट के लिए करेंगे। हम अगर नॉट फॉर प्रॉफिट, अगर हम कोई चैरिटी के लिए कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाती है, वो एनपीओ कहलाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखना, पार्टनरशिप एक दो पर्सन के बीच में रिलेशनशिप है, और हम प्रॉफिट के लिए करते हैं, कैरीड वन ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम। अब ये तो हो गई डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को हम क्या करेंगे? हम इसको ब्रेकअप करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पार्टनरशिप में कितने मिनिमम पर्सन होते हैं? मिनिमम 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड इन द पार्टनरशिप। 2 से कम तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 2 से कम होंगे तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आ गया। और मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 50 पार्टनर। मैक्सिमम कितनी है? 50। तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। 50 से ज्यादा अगर होंगे पर्सन होंगे तो वो क्या होंगे? वो हमें क्या कहते हैं, कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना पड़ेगा। पर 50 इज द अपर लिमिट ऑफ द पार्टनरशिप। तो ध्यान रखना, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। क्लियर है? दूसरा, फॉलोइंग पर्सन कांट बी अ पार्टनर। ये लोग पार्टनर नहीं हो सकते। सबसे पहले, माइनर कैन नॉट बी एन ओरिजिनल पार्टनर। मतलब अगर आप 18 साल से कम हो तो आप पार्टनर नहीं हो सकते हैं। सर 18 साल से कम अगर आप बोल रहे हो कि पार्टनर नहीं बन सकता, सर मेरी एज तो 18 साल से कम है, तो क्या सर मैं पार्टनर नहीं बन सकता?
नहीं, आप ओरिजिनल पार्टनर नहीं बन सकते, बट आप बाद में बनी बनाई पार्टनरशिप फर्म के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। मतलब यहां पे कंसेप्ट देखो, माइनर पार्टनर कान बी एन ओरिजिनल पार्टनर। मतलब अगर सपोज करो कल मैंने कोई पार्टनरशिप फर्म फॉर्म की, मिस्टर ए, सपोज करो कि मिस्टर ए और मिस्टर बी, इसकी एज है 21 साल और इसकी एज है 25 साल, तो दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म की, ए बी एंड सन। तो यहां पे दोनों माइनर है या दोनों मेजर है? मेजर है। माइनर कौन होते हैं? जो 18 साल से कम है। तो यहां पे दोनों मेजर है, माइनर तो है नहीं, बच्चे तो है नहीं, दोनों पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करेंगे, ए बी एंड सन। तो यहां पे ये जो पार्टनरशिप फर्म एक फॉर्म हो गई है। अब सपोज करो एक मिस्टर सी है, वो 17 साल का है। कितने साल का है? 17 ईयर्स का। तो क्या ये ओरिजिनल पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन कर सकता है? नहीं, ओरिजिनल मेंबर नहीं हो सकता, फाउंडिंग मेंबर नहीं हो सकता। हां, पर एक बार पार्टनरशिप फर्म बन गई, उसके बाद उसके अंदर वो ज्वाइन कर सकता है। मतलब एक बार पार्टनरशिप फर्म बन गई तो वो पार्टनरशिप फर्म में बाद में ज्वाइन कर सकता है एज अ पार्टनर, पर ओरिजिनली जब वो पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तब वो ओरिजिनल पार्टनर नहीं हो सकता। तो अगर सपोज करो सी है 17 साल का, तो वो ओरिजिनल मेंबर नहीं हो सकता। एक बार पार्टनरशिप फर्म बन गई, उसके बाद वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो पार्टनरशिप फर्म जो बन गई है उसके अंदर वो ज्वाइन कर सकता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, माइनर कांट बी एन ओरिजिनल पार्टनर। और माइनर कौन होते हैं? जो 18 साल से कम होते हैं। और ध्यान रखना, माइनर को प्रॉफिट का शेयर ही मिलेगा, लॉस का नहीं मिलेगा। हां, आप अगर सपोज करो पार्टनर हो, आप अगर बच्चे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा अगर पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होता है। एग्जांपल सपोज करो यहां पे 3 पार्टनर है, ए बी और सी। ये 21 साल, ये 25 साल, ये 17 साल। ठीक है ना? सपोज करो 3 पार्टनर बन गए। ये ओरिजिनल पार्टनर नहीं है, बाद में उसने पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन कर ली। अब 3 पार्टनर हो गए। अब सपोज करो फायदा हुआ 30 लाख का, फायदा हुआ 30 लाख का, क्या हुआ? फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो भैया 10 लाख इसको, 10 लाख इसको, 10 लाख इसको, तीनों को 10-10 लाख मिलेंगे। सपोज करो इक्वल शेयर है, 30 लाख का फायदा हुआ। बट अगर कल 30 लाख का नुकसान हुआ, 30 लाख का लॉस हुआ, लॉस का मतलब हो गया नुकसान हुआ, तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ ए और बी शेयर करेंगे लॉस, सी शेयर नहीं करेगा। मतलब ये जो 30 लाख का जो शेयर है, जो लॉस है, वो ए और बी शेयर करेंगे। 15 लाख का लॉस ये और 15 लाख का जो लॉस है वो बी शेयर करेगा, सी शेयर नहीं करेगा। रीजन भी, सी एक बच्चा है, एक माइनर पार्टनर है, अभी उसमें इतनी दिमागी कैपेसिटी नहीं कि वो लॉस झेल सके। तो लॉ ने बोला प्रॉफिट होगा तो भाई साहब सी को मिलेगा, बट अगर लॉस हुआ तो सिर्फ मेजर पार्टनर बियर करेंगे। तो कल अगर लॉस होता है 30 लाख का, तो ए और बी दोनों जो लॉस वो बियर करेंगे, सी कुछ नहीं करेगा। सी के बल्ले बल्ले कि मुझे कोई लॉस नहीं, मैं सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लूंगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना, माइनर कांट बी एन ओरिजिनल पार्टनर, बट इट कैन बी अ कंटिन्यूइंग पार्टनर, वो बाद वाला पार्टनर बन सकता है। क्लियर है? दूसरा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, तो वो हम पार्टनर हम उसको नहीं बनाएंगे जब तक उसका दिमागी हालत ठीक नहीं हो जाती। और थर्ड है पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। मतलब अगर कोर्ट नहीं बोल दिया कि भैया ये पार्टनर नहीं बन सकता है, सपोज करो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने बोल दिया कि ये पर्सन इंडियन फर्म के अंदर पार्टनर नहीं बन सकता है फॉर वॉट एवर रीजन, तो उसको हम पार्टनर नहीं बना सकते। क्लियर है? तो ध्यान रखना, पार्टनरशिप में मिनिमम कितने? 2 पर्सन, मैक्सिमम कितने? 50। दूसरा, फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट बी पार्टनर। एक तो माइनर कैन नॉट बी एन फाउंडिंग पार्टनर और ओरिजिनल पार्टनर, दूसरा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एंड तीसरा पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। क्लियर है? थर्ड, ये माइनर का हो गया। थर्ड, एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट क्या होता है? देखो, एग्रीमेंट होता है जब कोई 2 फर्म पार्टनर, जब 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं तो वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं, भाई हम कैसे कौन सा बिजनेस करेंगे। हम सपोज करो पेन का बिजनेस करें या कैलकुलेटर का करें या रिमोट का करें, क्या बिजनेस करेंगे, वो दोनों पर्सन डिफाइन करते हैं कि हम कौन से पार्टनरशिप करेंगे। तो एग्रीमेंट कैन बी अ रिटन और एन ओरल। यस, ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है। कोई कंपल्शन नहीं है कि
रिटन हो या ओरल हो, दोनों हो सकता है, बट आई वुड ऑलवेज प्रिफर रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। रिटर्न एग्रीमेंट, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट अगर होता है तो कल अगर दो पार्टनर्स के बीच में झगड़ा होता है, मिस्टर ए और मिस्टर बी के अंदर झगड़ा होता है, तो उन दोनों का जो डिस्प्यूट है वो कौन हैंडल करेगा? वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कंडीशन। सपोज करो मिस्टर ए और बी, सपोज करो कि उन्होंने एग्रीमेंट में लिख दिया, एग्रीमेंट में लिख दिया कि ए और बी का जो रेशियो है वो 1:1 है, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली बटेगा। तो कल अगर बिजनेस को सपोज करो फायदा होता है 10 लाख का, तो भैया ए को 5 लाख मिलेगा, बी को 5 लाख मिलेगा। बी बाद में ये नहीं बोल सकता कि मैंने ज्यादा मेहनत की है तो मुझे 8 लाख मिलना चाहिए, ए को 2 लाख मिलना चाहिए। नहीं भाई साहब, एग्रीमेंट में लिख दिया वो मेरा फाइनल है। तो हमेशा ध्यान रखना, एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल, इट इज ऑलवेज प्रिफरेबल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। और रिटन एग्रीमेंट को मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड ये क्या होता है सर? पार्टनरशिप डीड होती है जब मैं कोई रिटर्न एग्रीमेंट करता हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा? पार्टनरशिप डीड बोलूंगा। तो अगर मैं आपको बता चुका हूं एन एग्रीमेंट कैन बी एन ओरल और इट कैन बी अ रिटर्न। अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो उसको मैं क्या बोलता हूं? पार्टनरशिप डीड बोलता हूं। एंड पार्टनरशिप डीड इज साइन बाय ऑल द पार्टनर। अगर सपोज करो मेरी कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 3 पार्टनर है, मिस्टर ए बी सी, तो पार्टनरशिप डीड जो होती है वो साइन सारे पार्टनर्स करेंगे। उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि पार्टनरशिप कैसे गवर्न होगी, कैसे प्रॉफिट बटेगा, किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कौन सा हम बिजनेस कर सकते हैं, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, ड्राइंग का इंटरेस्ट क्या होगा, वगैरह वगैरह सब कुछ हम पार्टनरशिप डीड में लिख देंगे। अरे आप जब कोई घर खरीदते हो या घर रेंट पे लेते हो तो वो रेंटल एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है ना, क्या क्या रेंट रहेगा, कब आपको रेंट देना है, आप क्या क्या बिजनेस कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो यहाँ पे रहता है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? इट इज अ रिटर्न एग्रीमेंट। तो हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप फर्म कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटर्न, दोनों हो सकता है। अगर वो रिटर्न एग्रीमेंट है तो पार्टनरशिप डीड है। फॉर्मल, इट इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट अ पार्टनरशिप। ध्यान रखना, रिटर्न एग्रीमेंट कंपल्सरी नहीं है, वापस बता रहा हूं, बट इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट सो दैट आगे जाके कोई डिस्प्यूट ना हो। क्लियर है? और बाय द वे अलग अलग स्टेट के अलग अलग लॉ होते हैं। कोई स्टेट बोलता है हमारे यहां पे रिटर्न एग्रीमेंट ही चाहिए तो रिटर्न एग्रीमेंट ही वहां पे होगा, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। और ध्यान रखना, इट हैज टू बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर, सारे पार्टनर उसके अंदर हमारे क्या करेंगे? साइन करेंगे। क्लियर है? तो सर ये पार्टनरशिप डीड में होता क्या क्या है? तो देखो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है। पार्टनरशिप डीड में एक तो होता है नेम ऑफ द फर्म। क्या होता है? पार्टनरशिप डीड में नेम ऑफ द फर्म होता है, एड्रेस ऑफ द फर्म होता है, नेम ऑफ द पार्टनर और एड्रेस ऑफ द पार्टनर, कौन सा बिजनेस करेंगे, कितने दिन ये बिजनेस चलेगा, हमने ये पार्टनरशिप 2 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल क्या है, कौन सा बिजनेस करेंगे, भाई हम वेजिटेरियन फूड बनाएंगे या नॉन वेज का बिजनेस करेंगे, वो सब हम इसमें यहां पे लिखेंगे। हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, अगर ए को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा या बी को मिलेगा या दोनों को इक्वल मिलेगा, ये सब कुछ पार्टनरशिप फर्म में होगा। इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कितनी मिलेगी भैया ए और बी को, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करेगा, गुडविल कैसे निकालेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब क्या होते हैं? मेरे पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिखा होगा। और ध्यान रखना, पार्टनरशिप डीड हैव टू बी साइंड बाय ऑल द पर्सन। तो फटाफट मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। अगर वो ओरल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिटर्न है तो इट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप डीड हैव टू बी साइंड बाय द ऑल द पार्टनर, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। ओ समझ गया सर। सर और भी कुछ कंडीशन होती है क्या पार्टनरशिप फर्म में? नेक्स्ट कंडीशन होती है पार्टनरशिप फर्म की कि पार्टनरशिप फर्म हमेशा लीगल बिजनेस के लिए ही होगा, इनलीगल बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आप इंडिया में पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो तो जो भी इंडियन लॉ ने बोला हुआ है कि आप ये वाला बिजनेस कर सकते हो जो कि लीगल है, वो ही कर सकते हो। आप ये नहीं बोलोगे कि भैया भाई पार्टनरशिप फर्म है, मेरे फ्रेंड ने डिसाइड किया हम इनलीगल एक्टिविटीज करेंगे। नहीं भाई साहब, ओनली लीगल बिजनेस होना
होना चाहिए और दूसरा प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। मतलब आपका जो बिजनेस का जो मेन जो एम होता है वो प्रॉफिट का होना चाहिए। अगर आपके मन में है कि भाई मुझे चैरिटी करनी है, मुझे हॉस्पिटल खोलना है, गरीबों की हेल्प करनी है, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म नहीं, उस केस में एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आएगा। बिकॉज अगर आप पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर रहे हो तो प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है। दो पर्सन मिलते हैं, उनका मेन मकसद होना चाहिए कि हम पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। अगर आपका इंटरेस्ट है कि भैया कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, तो आप क्या फॉर्म करोगे? एनपीओ। वो एनपीओ चैप्टर के अंदर आएगा। क्लियर है? समझ में आया? फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग है द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हैव टू बी देयर। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म को फायदा हो रहा है तो सब पार्टनर्स को प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, लॉसेस क्या होते हैं? कोई पार्टनर बोल सकता है कि मुझे लॉसेस नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉफिट सारे पार्टनर्स को मिलेगा ही मिलेगा। एंड द सिक्स्थ वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर इज ऑफ प्रिंसिपल एंड द एजेंट। मतलब ईच पार्टनर का जो रिलेशन होगा वो प्रिंसिपल और एजेंट का होगा। क्लियर है? प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब सर ये क्या है सर? यस, प्रिंसिपल और एजेंट मैं आपको बताता हूं, सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो देयर आर 3 पार्टनर, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। अब होता क्या है, जो पार्टनरशिप फर्म होता है ये म्यूचुअल एक पार्टनरशिप है, ए बी सी तीनों इसके अंदर पार्टनर है, तीनों मेजर है। अब ए को लग रहा है, उसके पास एक पावर दे रखी है कि वो डिसाइड कर सकता है कुछ भी। तो यहां पे ए ने डिसाइड किया कि भाई हमारा बिजनेस जयपुर बेस्ड है, जयपुर में हमारा पार्टनरशिप फर्म है। ए ने सोचा क्यों ना हम बिजनेस एक्सपेंड करें और हम बिजनेस दिल्ली में खोलें। दिल्ली के अंदर उन्होंने बिजनेस वहां पे खोल दिया। अब यहां पे क्या हो गया, ए ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया कहां पे? दिल्ली में स्टार्ट कर लिया। उसके पास पावर थी तो उसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया कहां पे? दिल्ली में। अब दिल्ली के बिजनेस में हो गया जबरदस्त नुकसान, तो क्या वो नुकसान कौन बियर करेगा? बी और सी भी बियर करेंगे? यस, वो दोनों भी बियर करेंगे। मतलब बी और सी ये नहीं बोल सकते भाई ए वो तेरा डिसीजन था कि भैया इस पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस हम दिल्ली में स्टार्ट करें और दिल्ली के बिजनेस में हो गया नुकसान, तो हम तो कोई लॉस उसमें नहीं करेंगे, ये लॉस पूरा का पूरा ए भरेगा। ए बोलेगा भाई साहब ऐसा नहीं होता, पार्टनरशिप फर्म एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, तो अगर बिजनेस को फायदा होगा तो तीनों को, नुकसान होगा तो भी तीनों को। इसका मतलब है एक पार्टनर जो भी डिसीजन लेता है अगर उसके पास पावर है रूल के हिसाब से, तो बी और सी भी उस पर बाइंड होंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर ए के डिसीजन से कोई नुकसान या फायदा हो रहा है तो वो बी और सी को भी फायदा नुकसान होगा। तो ईच पर्सन इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। मतलब अगर एक डिसीजन लेगा तो बाकी दोनों पे भी वो एप्लीकेबल होगा। तो ध्यान रखना, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर इज ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट। तो फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम कितने? 50। ध्यान रखना एग्रीमेंट जरूरी है, क्या वो रिटर्न हो ओरल हो, एग्रीमेंट होना जरूरी है। रिटर्न एग्रीमेंट होगा तो पार्टनरशिप डीड होगा। लीगल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल काम नहीं करेंगे। प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव है तो एनपीओ फॉर्म करो। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हैव टू बी देयर एंड रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर इज ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट। एक और मुझे आपको इंपॉर्टेंट चीज बतानी है कि जो पार्टनरशिप फर्म में जो लायबिलिटी होती है, यस जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब है सपोज करो कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें 2 पार्टनर है ए और बी। उसने बिजनेस में लगाए 5 लाख रुपए और बी ने बिजनेस में लगाए 5 लाख रुपए। दोनों ने कैपिटल लगाया 5-5 लाख रुपए। अब कल क्या हुआ, उस बिजनेस को नुकसान हो गया। कितना हो गया? नुकसान हो गया 12 लाख का। 12 लाख का नुकसान हो गया। अब ये जो 12 लाख का नुकसान है बिजनेस का कोई भी रीजन से, वो मिस्टर ए और बी दोनों बियर करेंगे। तो यहां पे 5 लाख रुपए इसके तो गए, इसके तो गए, हवा हो गए, इसके भी 5 लाख रुपए हवा हो गए, पर नुकसान हुआ 12 लाख का। ए ने भरे 5 लाख, बी ने भरे 5 लाख, बाकी के 2 लाख कौन लाएगा? हवा से तोड़ी आएंगे, ए और बी को भरने पड़ेंगे। पर सर ए और बी कहां से लाए? अपना घर बेचो, बंगला बेचो, गाड़ी बेचो, ज्वेलरी बेचो, कुछ भी बेचो, इस लॉस को पूरा करो। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म में नुकसान होता है तो ए और बी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। उनको घर भर भी बेचना पड़ सकता है टू कवर अप द लॉसेस। क्लियर है? यही के कंपनी के अंदर लिमिटेड होती है। द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ द कंपनी, वहां पे हर मेंबर की जो लायबिलिटी है लिमिटेड होती है, जो हम बाद में पढ़ेंगे।
थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।